बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बाय एमएसएच। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीए बीएससी या एडीपी जिन्होंने किया हुआ है वो किस तरह बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे। बेसिकली ये बीए बीएससी एडीपी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन देने का आगाज़ शुरू कर दिया इस साल से। तो ये उनका फर्स्ट टाइम है क्योंकि एमए एमएससी वो ख़त्म कर रहे हैं इस साल। एमए एमएससी का उन्होंने लास्ट चांस दिया, लेकिन इस साल उन्होंने बीएस फिफ्थ सेमेस्टर की भी एडमिशन्स ओपन कर दी हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में बीए बीएससी एडीपी वालों को एडमिशन मिल सकता है। तो ये सारी डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है। इनमें से कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें फिफ्थ सेमेस्टर में आप एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स में आप ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले है आप बीएस आर्कियोलॉजी में फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी डिटेल उन्होंने लिखी हुई है कि फिफ्थ सेमेस्टर में आप किस डिपार्टमेंट में और किस डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके आप बीएस आर्कियोलॉजी में मॉर्निंग में एडमिशन ले सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के अंडर आता है। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ में आप बीएस इंग्लिश में भी फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें मॉर्निंग में भी ले सकते हैं और सेल्फ सपोर्टिंग में भी ले सकते हैं। मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग में फ़ी का बेसिकली डिफरेंस होता है। मॉर्निंग की फ़ीस कम होती है, सेल्फ सपोर्टिंग की फ़ीस ज़्यादा होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है आप बीएस फ्रेंच में भी एडमिशन ले सकते हैं, बीएस पाकिस्तान स्टडीज़ में भी ले सकते हैं, बीएस हिस्ट्री में भी ले सकते हैं मॉर्निंग में, जबकि पाकिस्तान स्टडीज़ में सेल्फ सपोर्टिंग में ले सकते हैं आप। इसी तरह आप बीएस फिलॉसफी मॉर्निंग में ले सकते हैं और बीएस फिजिकल एजुकेशन में फिफ्थ सेमेस्टर में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में, मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में ले सकते हैं। इसी तरह बीएस फाइन आर्ट्स में भी मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में ले सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है बीएस पॉलिटिकल साइंस में आप मॉर्निंग में ले सकते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में आप सेल्फ सपोर्टिंग में ले सकते हैं। इसी तरह बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में आप सोशल वर्क में मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बीएस सोशियोलॉजी में भी ले सकते हैं मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग में। बीएस क्रिमिनोलॉजी में आप सेल्फ सपोर्टिंग में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद बीएस जेंडर स्टडीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में। इसी तरह बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी में सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं है। इसके बाद आ जाता है बीएस जर्नलिज्म स्टडीज़ में आप ले सकते हैं। ये कम्युनिकेशन स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में, जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट में है बीएस जर्नलिज्म स्टडीज़। इसमें आप मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन स्टडीज़ में भी आप मॉर्निंग और रेप्लिका दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ सपोर्टिंग और मॉर्निंग दोनों में। इसी तरह फिर आगे आ जाता है आपका बीएस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसमें भी आप मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आप इकोनॉमिक्स में भी ले सकते हैं, बीएस इकोनॉमिक्स में मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में ले सकते हैं। इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की होती है कि आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में उससे रिलेटेड एक सोशल सब्जेक्ट, सोशल साइंसेस के रिलेटेड एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, लाइक जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो सोशल साइंसेस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो वो रिक्वायरमेंट होती है। और इसी तरह बीएस इंग्लिश जिन्होंने करना है उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपने इंग्लिश में बोथ पार्ट्स में 90+ स्कोर किया हो, मतलब आउट ऑफ 200 आपने 90+ आपके मार्क्स हो, उसके लिए बीएस इंग्लिश के लिए रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह जो दूसरे सोशल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपने कोई सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट लाजमी पढ़ा हो, जैसे जर्नलिज्म हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब जैसे ये इकोनॉमिक्स है तो इसमें आपने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हो। इसी तरह फिर नेक्स्ट आ जाता है बीएस मैनेजमेंट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। फिफ्थ सेमेस्टर में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में। इसी तरह आगे आ जाता है आपका बीएस स्पेशल एजुकेशन। इसमें भी आप रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बीएस एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें भी आप फिफ्थ सेमेस्टर में मॉर्निंग और रेप्लिका दोनों में ले सकते हैं। और सेकेंडरी एजुकेशन में भी आप मॉर्निंग और रेप्लिका दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इस्लामिक एजुकेशन में भी आप मॉर्निंग और रेप्लिका दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक में भी आप अप्लाई कर सकते हैं मॉर्निंग और रेप्लिका दोनों में। और इसी तरह फिर बीएस इंग्लिश अर्ली चाइल्डहुड में भी आप अप्लाई कर सकते हैं मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में। इसी तरह फिर एजुकेशन रिसर्च एंड असेसमेंट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों में, मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग में। और बिजनेस एजुकेशन में भी ले सकते हैं मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में। इसके बाद साइंस एजुकेशन में भी मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग वगैरह में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में, और इस्लामिक स्टडीज़ BS इस्लामिक स्टडीज़ में आप मॉर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद BS बॉटनी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं 5th सेमेस्टर में मॉर्निंग और एप्लिका दोनों में, और माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलिकुलर जेनेटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका ज़रूरी है कि आपने BSc, एक तो BA होता है ना, एक BSc होता है, तो उसमें आपने जो रिक्वायरमेंट है वो उसके माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलिकुलर जेनेटिक्स इसके अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो तो ये रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद BS ज़ूलॉजी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BSc किया होता है, जिसमें बायो से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो उनका। इसी तरह BS बायोकेमिस्ट्री में भी BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं 5th सेमेस्टर में, और BS ऑनर्स एग्रीकल्चर इसमें नहीं आप अप्लाई कर सकते, इसमें सिर्फ 1st सेमेस्टर में होगा। और BS अरेबिक में 5th सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं मॉर्निंग में, जिन्होंने BA में अरेबिक का सब्जेक्ट पढ़ा हो। और इसी तरह BS कश्मीर स्टडीज़ में 5th सेमेस्टर में मॉर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं। BS पर्शियन में भी अप्लाई कर सकते हैं मॉर्निंग में, और पंजाबी में भी मॉर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं, और उर्दू में भी मॉर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी आप मॉर्निंग और एप्लिका दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, और BS फिजिक्स में भी BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं मॉर्निंग में, जिन्होंने BSc में फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हो। इसी तरह BS स्पेस साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं मॉर्निंग में। ये बेसिकली डिपेंड करते हैं आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो इसके बाद सेंटर फॉर हायर एनर्जी फिजिक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल फिजिक्स में मॉर्निंग और एप्लिका दोनों में, और BS स्टैट में भी अप्लाई कर सकते हैं 5th सेमेस्टर मॉर्निंग और एप्लिका दोनों में। और इसी तरह BS केमिस्ट्री में भी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, और हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं दोनों में। और इसी तरह फर्दर आप जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं 5th सेमेस्टर में दोनों में आप। और इसके बाद जियोग्राफी आ जाता है, इसमें भी आप 5th सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जियोग्राफी के रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो। इन सारी फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे रिक्वायरमेंट्स उन्होंने लिखी हुई हैं। फिर BS 5th सेमेस्टर के लिए रिक्वायरमेंट है कि एज आपकी 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग डेट पे, और एटलीस्ट आपकी जो रिज़ल्ट है वो 2nd डिवीजन होना चाहिए कम से कम। और इसी तरह ये सारी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स आपकी लिखी हुई हैं। और जिन बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पास होंगे और उनका जो रिज़ल्ट आएगा उस हिसाब से ही उनको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि लेट अप्लाई कर रहा है, तो फर्स्ट अगर लेट सेशन है तो उसके लिए 2 मार्क्स कटेंगे। सेकंड लेट सेशन है जिन्होंने 2019 में एनुअल और सेकंड एनुअल 2018 तो उसमें किया, तो उनके लिए 4 मार्क्स कटेंगे। और इसी तरह ये सारी तरतीब है। इसके बाद जिन्होंने स्पेशल सीट्स में अप्लाई करना है उनके लिए ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इसके बाद आपने ये लिंक खोल के तो इसमें अप्लाई कर देना है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक। इसकी बेसिकली जो लास्ट डेट है वो है 8 नवंबर 2021। और आपने ये सारा ऑनलाइन फॉर्म फिल करके तो इसमें आपने चलान फॉर्म प्रिंट निकलवा लेना, और वो HBL में या यूनाइटेड बैंक में आपने 500 रुपीज़ जमा करवा देने हैं। तो इस तरह आप एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।